साथ जैसे न्यूज़ हमारे मीडिया हाउस में ही हुआ। जो सीमा हैदर वाले थे वो तो मुझे लग रहा है सीमा हैदर अपने घर को भूल के उन्हें याद कर गई होगी। अभी आप अपना फैन मूवमेंट बताइए। रुक जाएंगे, मैंने कहा हाँ। तो अंदर से एक ओल्ड लेडी थी और एक वो खुद हो गया, एक उसका बड़ा भाई। जैसा कि आप भी यादव हैं, अलवेश यादव भी यादव है, पहले भी हुआ है पास्ट में और फ्यूचर में जल्दी होगा। ये किरदार का कोई फेमस डायलॉग? वेल अब मैं क्या ही बताऊं। नहीं, हमारा नाम है किसमिस और ये हमारे पति हैं हलवा प्रसाद। हलवा प्रसाद, आपका डायलॉग हलवा प्रसाद कैरेक्टर। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सूमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। फिर रिवॉल्वर निकालता खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। ऐसे तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आते हैं, कई सारे चैनल हैं और आज हमारे साथ उन्हीं पॉपुलर स्टार्स में से एक हमारे पास पूरी टीम मौजूद है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं हमारे साथ नज़र बट्टू की पूरी स्टारकास्ट जो टीम है वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं प्रधान जी से शुरू करना चाहूँगी। तो प्रधान जी, आपको आप ही बताएं कि नज़र बट्टू जो है वो आखिर आपका चैनल का नाम नज़र बट्टू क्यों हुआ, और आपका जो लोगो है वो भी काफ़ी अच्छा है, नज़र बट्टू का रखा है। तो फिर सबसे पहले ये किसने सोचा था कि हाँ नज़र बट्टू होना चाहिए और इसका लोगो कुछ ऐसा होना चाहिए? देखो, नज़र बट्टू से तो आप समझिए लोगो तो उसी तरह का होगा जिससे नज़र ना लगे। और नज़र बट्टू नाम हमने इसलिए भी रखा, वैसे कई सारी चीज़ यूनिक जो अलग हो, क्या आप अलग ला सकते हो। दूसरा, अब लोगों को याद रहे, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि यार मैंने नाम रखा और वो किसी को याद ही ना हो। बेसिकली आप लोगों ने नज़र बट्टू ये सोचकर भी लगा कि ये कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर आ सकता है, तो इस वजह से याद रहने के लिए। बिल्कुल वही चीज़ कि जैसा ऐसा नाम रखो कि सबको याद रहे, एक बार बोलने पे कि भूले ना यार वो कौन है, वो नज़र बट्टू, तो आप कभी भूलेगा नहीं ऐसे, इसलिए हमने नाम रखा। और दूसरा, फिर सारी बातें होती है यार, एक फैक्ट होता है कि नज़र ना लगे लेके, इसलिए हमने नज़र बट्टू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका चैनल 2015 से शुरू हुआ है, तो 2015 से लेकर के आज तक मतलब 2023 आ गया, तो इस बीच में क्या क्या चेंजेस लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ऐसे भी आपके कंटेंट में किस तरीके के चेंजेस आपको लाने पड़े जिससे कि आप यूट्यूब पे बने रहें और आप हमेशा ट्रेंड करते रहे? तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब आप कोई कंटेंट सोचते हैं तो सोचते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये कंटेंट व्यूअर के दिल तक पहुंचेगा, क्या ये उनके बीच का कंटेंट है, क्या ये उनकी बीच की बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट बनाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि लोगों तक पहुंच सके ये बात, जो हम कहना चाहते हैं उनके दिल तक पहुंच सके। हाँ, आपके सारे कंटेंट भी बहुत ज़्यादा वो कॉमन मैन वाले होते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जी, यही रीज़न है कि हम जानबूझकर ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि एक तो फैमिली कंटेंट कि फैमिली देख सके, टीवी पर लगा के आराम से बड़े बुजुर्ग बच्चे सब देख पाएँ, और अगर सब देख पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यूअरशिप बढ़ेगी और लोगों के दिल तक पहुंचेगी बात। फैमिली कंटेंट की आपने बात करी है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप किस तरीके से मेंटेन रखते हैं अपने वीडियो की हाइजीन, क्योंकि जनरली आज कल हम यूट्यूब चैनल पर यही देखते हैं कि लाइक अपने वीडियोस को ट्रेंड पर लाने के लिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, ऐसे कैची डायलॉग्स बनाने के लिए लोग ऐसे थोड़े अलग अलग से वर्ड्स यूज़ कर लेते, थोड़े अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज़ कर लेते। तो आप के जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, जितना भी हम लोगों ने देखा, बड़े हाइजीन वाले होते हैं, मतलब ऐसे कोई कंटेंट नहीं होते जिससे कि जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, जब कोई भी कंटेंट बनाता है तो हंसाते तो सब हैं, हम भी हंसाते हैं, लेकिन हम इसके बीच में एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं कि क्या सिर्फ हंसाना ही एक काम है, क्या इसके अलावा कुछ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे आदमी की एक होता है ना कि जब देखते हैं कि आत्मा को बड़ी शांति मिलती है कि यार हमने ये देखा। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हंसाने के साथ साथ दुनिया को एक सीख भी दे पाएँ, जितना हम कोशिश कर पाएँ सीख देने की। तो हम ऐसे भी कंटेंट बनाते हैं जिससे कि इमोशनल बॉन्ड बने लोगों का आपस में, कि क्या उन्हें कोई प्रेरणा मिल रही है। हम ये भी करते हैं कि कुछ कंटेंट हमारे ऐसे भी होते हैं कि हम हंसाते 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 इतना इमोशनल कर देते हैं इंसान को कि वो उसके आंसू निकल आते हैं। तो जब आप ऐसा काम करते हैं ना कि यार ये हंसाते भी हैं, ये इमोशनली भी बड़ा कनेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली लोग फिर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि यार ये हंसा रहे भी हैं और हमें इमोशनली भी इतना आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये सारा मिला जुला एक जो पूरा है कॉन्सेप्ट, ये दे सकें हम लोगों को। और वो
ये तो होगी वीडियो की बात, लेकिन थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होता है और बहुत बेसिक सा होता है, मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप बताइए कि थंबनेल का कौन करता है और जो वीडियो से रिलेटेड का काम होता है वो कौन, आप में से कौन सबसे ज़्यादा उस पर वर्क करता है? सभी करते हैं, मतलब सबका एक आइडिया ले लेते हैं कि थंबनेल कैसा होना चाहिए स्टोरी वाइज, और फिर जो हमें अच्छा लगता है कई क्लिक्स कर लेते हैं, उसमें जो अच्छा होता है वो आप तक पहुंच जाता है। तो आप में से एक, अभी हमारी बात ही हुई थी आपसे कि आपका फ़ैन मूवमेंट हुआ अभी हमारे ऑफिस में ही, तो वैसा फ़ैन मूवमेंट आप में से कोई शेयर करना चाहे, ऐसा फ़नी सा फ़ैन मूवमेंट कभी हुआ हो आपका? सबसे पहले आप बताइए आपका फ़ैन मूवमेंट क्या हुआ है? मेरे साथ यूजुअली एक्चुअली क्या होता है, मेरा जो फेस है ना, मतलब जब मेरे रोल्स चेंज होते हैं तो वो बहुत ही यूनिक, मतलब अगर मैं साड़ी में हूँ तो मैं अलग लग रही हूँ, मैं सूट में हूँ तो मैं बिल्कुल अलग दिखती हूँ, जीन्स है या कोई ड्रेस है वेस्टर्न वियर है तो बिल्कुल ही अलग गेटअप है, तो मुझे ना ईजिली कोई नहीं पहचान पाता। तो लोगों का रहता है कि नहीं, जैसा अभी आपके साथ हुआ था। कि अब उनको ये होता है कि पूछे कि नहीं पूछे, और पूछ लिया और नहीं निकला तो क्या होगा, और अगर नहीं पूछा तो मिस हो जाएगा, ये तो चांस मिस हो गया। तो वो बहुत, मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा लोगों को असमंजस में रहते हैं कि वो नहीं पहचान पाते कई बार, लेकिन जब वो पहचान लेते हैं तो वो ना आपके फेस पे ऐसे करें, रहने दो कि कौन रिस्क ले कौन पूछे, वो ये रहता है थोड़ा सा। प्रधान जी, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, और मतलब होता ही आता है, हर जगह मिलता ही रहता है, ये सब फैन मोमेंट तो होता रहता है। लेकिन जो मेरा यादगार जो फैन मोमेंट है वो ये है, एक बार हम शूट कर रहे थे और एक BMW में एक फैमिली जा रही थी, उन्होंने गाड़ी रोकी और सेल्फी वाला दौर है ये अभी, तो वो आए और सारे लोग और कह रहे ऑटोग्राफ दो। मैं कह रहा यार ये तो BMW में उतरे यार, ये तो सेल्फी ले सकते थे, अब मैं ऑटोग्राफ, मैंने कहा यार ऑटोग्राफ में क्या लिखूं तो अब उससे पहले सेल्फियाँ वगैरह काफ़ी हो रही, तो मैंने कहा यार ऑटोग्राफ में ये मैं क्या लिखूं, तो मैं उनसे पूछ रहा अच्छा एक बात, ऑटोग्राफ में चाहिए क्या मैंने उनसे ये बात पूछ दी, कह रहे अरे आप कुछ भी लिख दो बस दे दो, मतलब कि वो इतने, मतलब मेरे को ये लगा अरे यार अब मैं लिखूं, फिर मैंने अपना नाम, लॉट्स ऑफ लव, ये सब वो सब, और वो जितने भी लोग थे सब ने अलग अलग, सब ने अलग, किसी ने टिश्यू पेपर पे, किसी ने अपनी डायरी पे, तो किसी ने हाथ पे, तो वो मेरा यादगार फैन मोमेंट रहा है। अभी आपके साथ जैसे न्यूज़ हमारे मीडिया हाउस में ही हुआ, तो आप वो शेयर कीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका वो? आपके मतलब जो नीचे स्टाफ थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, और वो जो सीमा हैदर वाले थे वो तो मुझे लग रहा है सीमा हैदर अपने घर को भूल के उन्हें याद कर गई होगी तो अच्छा था। अभी आप अपना फ़ैन मूवमेंट बताइए कि आपका फ़ैन मूवमेंट ऐसा क्या रहा है? मुझे अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक आदमी ने रोका मार्केट में। उसने कहा कि भाई साहब आप वो हो ना? मैंने कहा हाँ वही हूँ। तो कहते 1 मिनट रुक जाएंगे? मैंने कहा हाँ। तो अंदर से एक ओल्ड लेडी थी और एक वो खुद हो गया, एक उसका बड़ा भाई, उसकी और दोनों की वाइफ और उनके बच्चे, 2-2 बच्चे, यानी कि वो पूरी फैमिली हमारा कंटेंट देखती थी और सब ने फ़ोटो खिंचवाया साथ में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम अकेले अकेले लोग तो मिलते हैं, लेकिन पूरी फैमिली साथ में मिलना और सबका कहना कि हम आपके वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि 90s में होता था कि फैमिली साथ में बैठ के शोज़ देखती थी, तो वो कहते हैं कि हम यूट्यूब में टीवी पर आपका शो देखते हैं। तो यानी कि वो सारे लोग साथ में मिलके बैठ के देखते हैं। तो ये हमारे, मुझे लगा ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है कि हम फैमिली को दोबारा एक साथ बैठा पा रहे हैं। जैसा कि आप भी यादव हैं, एल्विश यादव भी यादव है, तो उनके साथ कोई कोलैबोरेशन इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है? पहले भी हुआ है पास्ट में, और फ्यूचर में जल्दी होगा। आप में से कभी भी किसी को बॉलीवुड से अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब ऐसा बॉलीवुड में काम करने को लेकर? जसपाल भाई ने अच्छा, मैं एक्चुअली अभी 2 साल पहले नज़रबट्टू के साथ जुड़ा हूँ, और उसके अलावा मैंने 2015 में मेरी फिल्म आई थी तलवार, जो आरुषि मर्डर केस पे, उस पर मैंने मेन कल्प्रिट का कैरेक्टर किया था, सोन चिड़िया। मेरी 30-40 फिल्में और वेब सीरीज़ हैं। अभी इस ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में मेरी 2 फिल्में आएंगी। एक अपर्णा सेन की फिल्म है द रेपिस्ट, और एक फिल्म आ रही है दिल्ली डार्क, जिसका अभी मामी फेस्टिवल में उसका पहला शो हो चुका है और प्रीमियर हो चुका है। तो वो 2 फिल्में भी आएंगी मेरी। और आप में से किसी को अगर बॉलीवुड से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कैसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहोगे? फ़नी कंटेंट, रोमांटिक और एक्शन, कैसा? हम तो सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं अभी से। हम फ़नी भी कर रहे हैं, हम सोशल भी कर रहे हैं, और एक्शन में तो भाई करते ही रहते हैं। हम सबके लिए प्रिपेयर हैं। जैसे कि बिग बॉस, अभी एल्विश यादव बिग बॉस से जीत कर आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बिग बॉस में मतलब कि जो टीवी कैरेक्टर्स है उससे ज़्यादा जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है? हाँ, हाँ वो तो है, क्योंकि
मेन क्या है ना, जो उनके कनेक्शन है व्यूवर से उनके ज़्यादा हैं, और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं मतलब टीवी सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स उनके सामने दबते नजर आ रहे हैं। ऐसा है, इसीलिए बुलाया जा रहा है उन्हें। और आप में से किसी को बुलाया जाए तो आप जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। आप बताएं, अगर आपको बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिलती है बीइंग अ गर्ल, आप कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद करोगे प्ले करना? देखिए कैरेक्टर्स तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये हम लोग अभी से हम कैसे बताएं कि हमें क्या कैरेक्टर, हाँ हम तैयारी सारे कैरेक्टर्स की कर रहे हैं कि अगर कैसा भी रोल होता है, कुछ भी रोल होता है, आप एक एक्टर हैं तो आपका पहला धर्म है कि आपको अपना किरदार उतनी ही ईमानदारी से निभाना है, जो भी आपको किरदार दिया जाए, चाहे वो कैसा भी किरदार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके किरदार का कोई फेमस डायलॉग? वेल इतने कोई एक। अब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे ऐसे मजाक कर रही हूँ। हमने ना एक्चुअली क्या है, हमारा कोई एक फिक्स कैरेक्टर नहीं है मेरा, तो हम लोग बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में काम करते हैं, तो हमारे हर दिन अलग डायलॉग्स होते हैं, हर दिन अलग किरदार होते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर आपको कोई पसंद हो तो मैं उसका एक डायलॉग बोल सकती हूँ। नहीं, आपका कोई एक फेवरेट किरदार जितना आपने अभी तक किया है, डिफरेंट कैरेक्टर, उसमें से कोई एक जो आपको पसंद हो? एक हमारी वीडियो थी किशमिश और हलवा वाली, तो उसमें था कि सर नहीं, हमारा नाम है किशमिश और ये हमारे पति हैं हलवा प्रसाद। तो वो एक बड़ा फनी लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हलवा प्रसाद, आपका डायलॉग हलवा प्रसाद कैरेक्टर से? नहीं, मैं था हलवा प्रसाद। याद ही नहीं है। जिसमें आपकी आंख सूजी होती है, ओहो वो वाला जो था। इनका कोई नहीं, आप अपना ग्राम कोई नहीं, आप ग्राम विकास अधिकारी वाला ही डायलॉग मार दो, कोई बात नहीं। वो तो छप गया है, संविधान में लिख दिया जाएगा एक दिन। बच्चे को याद। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। बस यही है। वाह, व्हाट अ डायलॉग, इससे तो कोई भी कांप जाए। और एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपकी पूरी टीम में से सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग ऑफ कैमरा कौन है? मुझे तो आप लग रहे हो सबसे। मैं ही हूँ। सबसे ज्यादा लेट लतीफ? वो है नहीं यहाँ। आप में से कौन है जो यहाँ मौजूद है? कोई भी नहीं है, सब पंक्चुअल्स है। फैमिली वाला बंदा हो गया हूँ ना मैं भी, जल्दी जल्दी में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। ये दिया जाता है थोड़ा सा। हाँ मैं लेट हो जाता हूँ। फूडी। ये इधर शरीर नहीं, देखो। नहीं, वो मैं अपने ऊपर लेना चाहूंगी। वो बहुत डाइट कॉन्शियस है, वो बहुत मैनेज करते हैं, मैं बहुत खाती हूँ। और आप में से सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन लेता है? वो है नहीं हमारे बीच। वो भी हमारे बीच नहीं है। हम तो सब मतलब वैसे हमारे बीच है, यहाँ हमारे बीच नहीं है। अब अपनी बुराई कैसे करते हैं अगर मतलब कि सारी बुराइयां जो यहाँ मौजूद नहीं है उन पर थोपी जा रही है। आप में से सब मतलब रीटेक्स भी नहीं लेते हो, कोई मतलब परफेक्ट एक्टर? सब लेते हैं। सब लेते हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ नहीं है वो? नहीं कभी कभी दिन की बात होती है, कभी कभी ना किसी आर्टिस्ट का दिन खराब हो जाता है, उस दिन वो टेक ही टेक लेता रहता है, मैं तो सब बताता लेते हूँ हैं। आपको, जैसे ग्राम विकास अधिकारी में एक कैरेक्टर है जो आते रहते हैं, मेरे से उलझते रहते हैं। एक दिन उनका एक डायलॉग था और उस डायलॉग को बोलने में 1 घंटे 39 मिनट लग गए। मतलब सोचो आप कितने टेक लिए। नहीं तो मैं उनको ही सुना रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा अगर डायरेक्टर होता मैं, तो मैं ऐसा कहता कि एक्शन, और नहीं हुआ 1 घंटे 39 मिनट के बाद, तो फिर मैं ऐसे रिवॉल्वर निकालता, खत्म, दूसरा बदलो, मैं नहीं चल, मुझे नहीं चाहिए। हाँ उस दिन मैच था। लेट हो गए। नहीं हमारा अपना पर्सनल मैच था नजरबट्टू का। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइक जैसे अभी अपकमिंग वेब सीरीज या कोई सीरीज, एक सीरीज आई है आपकी, तो उसके अलावा कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? एक और सीरीज आने वाली है अभी। और उमेश भाई बताएंगे इस बारे में। जी उमेश जी, आप बताएं कि आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है वो कौन कौन से होने वाले हैं और वेब सीरीज पे आप क्या काम कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो एक तो यही है जो हम लोग करते हैं वीडियोस, इसके अलावा प्लानिंग्स हैं, मतलब हैं बहुत सारे, मतलब पाइपलाइन में हैं, कुछ रिटर्न में हैं। मतलब दिवाली में पटाखे के तौर पर धमाका करने के लिए आप क्या लाने वाले? दिवाली पे दिवाली के वीडियोस आएंगे धमाका करने के लिए। सीरीज पर मतलब क्योंकि सीरीज लोग पसंद करते हैं आजकल थोड़ा ज़्यादा। क्या होता है ना कि जब आप सीरीज में जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है, और प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए टाइम। अब यहाँ क्या है कि हम रेगुलर वीडियोस करते हैं, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत चाहिए कि आप टाइम मैनेज करके आप सीरीज़ भी डेवलप करो, फिर उसके लिए मीटिंग्स करो, फिर उसके लिए प्लानिंग्स करो, एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो प्लानिंग हमारी पूरी है, एग्जीक्यूशन करने के लिए जब सही टाइम होगा, सही मौका होगा, तो हम एग्जीक्यूट भी करेंगे।
तो ये थी हमारे साथ नज़र बट्टू की टीम जो कि आपको सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आए दिन हंसाते रहती है। आई होप कि आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा हो।